नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक खास एपिसोड। खास इसलिए है कि एक जीती हुई लड़ाई कांग्रेस हार गई। 31 एमएलए चाहिए होते हैं हरियाणा में राज्यसभा में किसी को भी भेजने के लिए, और कांग्रेस के पास 31 एमएलए थे। बावजूद उसके उनके जो कैंडिडेट हैं वो हार गए। एक जो एमएलए हैं कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने बागी रुख अख्तियार किया था, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला था। लेकिन हार हुई उस वोट की वजह से जो कैंसिल हुआ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर फरीदाबाद एनआईटी से एमएलए हैं नीरज शर्मा जी, जिनको आप रायपुर में रामायण पाठ करते हुए खूब देख रहे थे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो हुआ वही, रायपुर जाइए, इस्लामाबाद जाइए, दौलताबाद जाइए, सिंगापुर जाइए, लौट के तो हरियाणा ही आना था। और आज हरियाणा घुसते ही वही ढाक के 3 पात। देखिए शशि भैया, आप कुछ भी कह सकते हैं। जी। पार्टी की तरफ से प्लानिंग में कोई कसर नहीं थी। और बड़े मैं दुख के साथ कह रहा हूँ इस बात को कि कुलदीप जी ने जो भी कुछ किया सरेआम किया। परंतु ये जो काली भीड़ है, हमने आज अपने बड़े नेताओं से बात भी की है कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए। क्योंकि देखिए, वोट हमारा पोलिंग एजेंट देखते हैं और ये सिर्फ पोलिंग एजेंट को ही पता है कि किसने कहाँ वोट डाली। पहले जब वोट कैंसिल हुई, रात को पता लगा, उस समय तक स्थिति ये क्लियर नहीं हो पाई थी कि वोट किस वजह से कैंसिल हुई। परंतु सुबह ये पता लगा कि वोट साहब जो हमें प्रेफरेंशियल एक लाइन बनानी थी जी, उसकी जगह टिक्का मार्क लगा दिया गया। अच्छा। तो ये तो तय मानिए कि जिसने भी टिक्का निशान लगाया है, जी, ही इज ब्लैक शीप। अच्छा। ही शी व्हाटसोएवर। ही या क्या कह रहे, ही और शी? ही या शी कोई भी। अच्छा, ही या शी कोई भी। हम 30 में से कोई भी एक ब्लैक शिप है। अच्छा। अब मेरी प्रभारी जी से भी बात हुई। हाँ। अब वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता वो टिक किसका था। हाँ। अब ये तो या तो हो सकता है हमें ना बताना चाह रहे हो, हाँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताएं वो बात। हाँ। पर जानने की उत्सुकता जितनी आपको है उससे ज्यादा हम लोगों को है। जी। क्योंकि भाई साहब 10 दिन घर परिवार बच्चे छोड़े, जी। पार्टी के लिए छोड़े। जी। पार्टी के कैंडिडेट मतलब पार्टी माँ है हमारी। जी। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ शशि भैया, कुलदीप बिश्नोई ने दिखा के तो किया। हाँ, खुल्लम खुल्ला किया। वहाँ खुल्लम खुल्ला कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुन के कर रहा हूँ। पार्टी हमारी माँ है। जिसने भी ये गद्दारी करी है भगवान माफ नहीं करेगा उसको। और जिसने ऐसे गद्दारों की मदद करी है ये काम करने में, भगवान उनको भी माफ नहीं करेगा। तो ये गद्दार कौन है, कुछ समझ में आ रहा है? शशि भैया, मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता आपको। इसीलिए हमने अपने शीर्ष नेताओं से बोला है, अपने सीएलपी लीडर साहब को भी बोला हमने इस बात को लेके। और हम जहाँ कांग्रेस में बात कर सकते थे कि भाई हमारी सीएलपी मीटिंग हो और ये चीज दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति हम में से पैदा हुआ जिसने अपनी जनता के साथ धोखा किया। देखिए, आप पहले हमारे बाबूजी निर्दलीय थे। आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, स्वतंत्र है, आप कहीं भी जा सकते हैं। पर जब आप किसी दल से चुनाव लड़ते हैं तो उस दल के साथ आपकी आस्था होती है। वो दल आपके माँ बाप होते हैं। पार्टी माँ है हमारी, और माँ के संग गद्दारी अच्छी बात नहीं। आपको करनी है गद्दारी, करिए ना, दीजिए इस्तीफा, लड़िए उपचुनाव, खूब करिए, कौन मना कर रहा है। पर इस तरीके से साम दाम दंड भेद करके बाकी उन 29 साथियों के दिल पे आज क्या बीत रही है शशि भाई, इतना गम है जैसे घर में आदमी मर गया। 10 दिन आदमी कहीं इकट्ठा रहे ना, इंसान तो छोड़ो, जानवर के संग भी प्यार हो जाता है। तो बहुत दुख है हमें इस बात का। तो मतलब रायपुर में तो आप सभी लोग थे, 1-2 लोग को छोड़ करके आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 1-2 दिन के लिए गए थे। हम लोग
रायपुर में 28 लोग परमानेंट कैंप पे थे। तो उन 28 में तो सबको आप देख रहे होंगे। हुड्डा साहब एक दिन के लिए आए थे जी, जिस दिन ट्रेनिंग थी हमारी। हाँ। और 2 लोग नहीं आए थे, किरण जी की कुछ स्वास्थ्य खराब था, और कुलदीप बिश्नोई जी नहीं आए थे, जो उनकी शर्त थी कि राहुल जी से नहीं मिलूंगा तो मैं जब तक कांग्रेस की किसी प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। तो 29 लोग हम रायपुर में थे और 2 लोग नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो जो 28-29 जो आप लोग थे, है ना, 28-29 तो थे ही वहां पर। तो आप तो साथ में रह रहे थे, तो किसी के बिहेवियर में या कोई मान लीजिए कोई ऐसा खुश नाखुश टाइप का दिख रहा हो, या उसके व्यवहार में कोई आक्रोश दिख रहा हो या नाराजगी दिख रही हो, कुछ ऐसा लगा था वहां पर? भाई साहब, सगे भाई बहनों से ज्यादा अच्छा समय बीता। अच्छा। हाँ, सब एक दूसरे के संग। एक आधे हमारे भाई की तबीयत खराब हुई, बहन की तबीयत खराब हुई, घर में भी हम एक दूसरे का इतना ख्याल नहीं रख पाते। एक ही चीज की पूछ रहे थे, आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको ये 28-29 पे किसी पे डाउट नहीं है? देखिए साहब, मैंने कहा ना, कुलदीप जी ने तो ओपन वोट दिए। हाँ, ठीक है। बचे 30। हाँ। अब 30 में जब तक नाम क्लियर नहीं हो जाए, मैं कैसे कह दूं इस बात? मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि किरण जी बाहर थी, बाकी तो 29 एक हुड्डा साहब 2 दिन पे गए, 28 तो आप थे ही वहां पर। इसका देखो बेहतर जवाब जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर लीडर हैं, किरण चौधरी सीनियर लीडर हैं, पहले वो सीएलपी लीडर थी, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएलपी लीडर हैं। इन 2 को छोड़ दें तो 28 तो थे ही आप वहां पर। तो जो आप कह रहे हैं वो 30 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी को भी जोड़ लें, या इन दोनों वरिष्ठों को अलग करके 28 में आप नजर दौड़ा रहे हैं? देखिए साहब, जब तक चोरी ना पकड़ी जाए, हर कोई बेगुनाह है और हर कोई गुनाहगार है। अच्छा, मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने आप को भी जोड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जोड़ रहे हैं, किरण चौधरी को भी जोड़ रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने तो खुल्लम खुल्ला कर ही दिया, मतलब आप सबको जोड़ रहे हैं। भाई देखिए, और ये सब क्लियर होनी बहुत जरूरी है स्थिति साहब, बहुत जरूरी है स्थिति। तो ये कैसे होगा? मतलब कोई आप डिमांड? हमारे पोलिंग एजेंट बताएंगे। नहीं, ठीक है, वो तो पोलिंग एजेंट कैसे बता देंगे? सबने वोट दिखाई है पोलिंग एजेंट जी को। हाँ, दोबारा रिहर्सल कराई जाएगी। अच्छा, भाई क्राइम फेसिया के अंदर होता है ना कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गए। हाँ, हम सब जाएंगे, बताएंगे। जैसे मेरी वोट थी, हाँ, मैं गया, हाँ, मैंने बंसल जी के घुटनों के बीच में घुटने फंसाए। हाँ, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि कोई कह रहा था जी इसको दिख गई, उसको दिख गई। हाँ, हम पूरे कैबिन के अंदर घुस गए, हाँ, और बिल्कुल एकदम पेट के संग लगा के ओटक में वोट दिखा के, हाँ, और मैंने कहा देखो भैया पूरी डंडी खींची है ना, हाँ, ऊपर नीचे नहीं है। मुस्कुराए, उन्होंने गुड कहा मेरे को हाँ, कि गुड नीरज। और मैं इतने में उसको दोबारा फोल्ड करने लगा, कहने लगे फोल्ड कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं खुद फोल्ड कर रहा हूँ। फोल्ड करके बिल्कुल मुट्ठी भींच के उनकी तरफ पीठ टर्म करके बैलेट बॉक्स में डाल दी। ऐसे ही हम सब उन सबके संग करेंगे। देखो सच्चाई का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पार्टी आला कमान से कहेंगे इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना हो, भले ही पॉलीग्राफिक टेस्ट कराओ। ये सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। और ये आप डिमांड कर रहे हैं कि सीएलपी मीटिंग भी बुलाई जाए? हाँ, ये हमारी, देखिए हमने अपने हुड्डा साहब से बात भी करी है, हमारे सीएलपी। मतलब आपके 2-3 डिमांड हो गए ना, एक तो सीएलपी मीटिंग बुलाई जाए, दूसरा पोलिंग एजेंट स्पष्ट करें कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सारे वोट देखे हैं उन्होंने, और तीसरा जरूरत पड़े। ये मानवीय भूल तो नहीं है, ये तो नजर आ रहा है प्राइम फेसिया, टिक का निशान है। अच्छा, टिक का निशान है। डंडी टेढ़ी हो गई, क्रॉस हो गई, डंडी यू टाइप की बन गई, ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन टच हो गई, या ब्लैंक बक्से की जगह डंडी नाम के आगे लिखी गई, फोटो के आगे डल गई। क्योंकि डंडी और टिक में जमीन आसमान का फर्क है सर। तो आपको लगता है कि जिसने भी किया ये जानबूझ के किया है? जानबूझ के किया, और परमात्मा माफ नहीं करेंगे बच्चा। ठीक है, तो उसको सामने लाने का क्या उपाय है, कैसे ला सकते हैं? हैं जी, उनके बारे में कैसे पता चल सकता है कि आप? मैंने कहा साहब देखिए, सीएलपी मीटिंग होगी, आज मैं सब कुछ कह दूं सची जी, पार्टी की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, सब चीज हमारे ऊपर ही गाज गिर जाएगी पार्टी की। ठीक है, पर जब हमारी मीटिंग होगी, जैसे आज मेरी अंदर भावना उकला रही है, हमारे बाकी साथियों की भी भावना उकला रही है, ठीक है ना जी। अब सब साथी उदास भी हैं, मन भी छोटा होता है,
जब किसी भी चीज के लिए मेहनत व्यर्थ जाती है, उसके अंदर हो सकता है वो खुल के आई जाए कि भाई इसने डाली है, क्योंकि उन्होंने देखी है सबकी वोट। उन्होंने सबकी वोट देखी है। तो क्या पोलिंग एजेंट छुपा रहे हैं क्या किसी को बचा रहे हैं? नहीं, देखो, एक तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक तो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके रिलीवर होते हैं। रिलीवर कौन थे मुझे नहीं पता शशि भैया, क्योंकि मैंने मेरी वोट विवेक बंसल जी को दिखाई थी, तो मैंने उनसे जरूर पूछा, हमारे प्रभारी भी हैं वो, मैंने कहा भैया किसकी है वो। पहले तो कंफ्यूजन था कि क्यों कैंसिल हुई है, पर सुबह स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि ये जो वोट कैंसिल हुई है टिक की वजह से हुई है। तो उन्होंने कोई मेरे को ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो हो सकता है भाई साहब कि वो मेरे को नहीं बताना चाह रहे हो, पार्टी के किसी फोरम पे बताना चाह रहे हो उस बात को। मेरे को तो उन्होंने कहा यार मेरे को नहीं पता लग रहा, मैंने तो सबकी वोट चेक करी थी। चलिए, हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के स्थिति अभी आने वाले समय में एक बड़े तूफान का इंतजार करना होगा शायद। बड़ा तूफान आएगा? तूफान का नहीं सची भैया, हम तो एक बात जानते हैं, जिसने भी गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। भाई साहब पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया।